हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आयुर्वेदिया क्लासरूम। अभी तक हमने रस शास्त्र में परिभाषा, शोधन, रसशाला, रस मंडप, मान ये सब खत्म कर लिया है। अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि द्रव्यों का संग्रहण, दैट इज कलेक्शन, उनका कैसे होता है, द्रव्यों का संरक्षण, उनको हम स्टोर कैसे करके रखते हैं, वो सब। तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि द्रव्यों का संग्रहण, दैट इज द्रव्यों का हम कलेक्शन कैसे करते हैं आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है, प्राचीन काल में औषध आदि द्रव्यों के संग्रहण के आधार निर्धारित किए गए हैं। उन्हें ध्यान में रखकर ही द्रव्यों को संग्रहण करना चाहिए। तो मतलब हमें द्रव्यों को जो कलेक्ट करना है, तो ऐसे नहीं हम कहीं भी जाएंगे कोई भी औषधि हम लेके आ जाएंगे, नहीं। एक पर्टिकुलर विधि होती है और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है द्रव्यों के संग्रहण के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं चरक के अनुसार क्या होता है। उन्होंने बोला, साधारण या जांगम देश में जहाँ पर समय के अनुसार अर्थात ऋतुकाल के अनुसार शीत, गर्मी या वर्षा हो, भूमि समतल हो, हल न चलाया गया हो, मिट्टी स्निग्ध मधुर पीले वर्ण की हो, ऐसी भूमि से औषधि का संग्रहण करना चाहिए। तो चरक जी ने हमें बताया सबसे पहले कि कौन से देश में, हमने 3 देश पढ़े हैं, अनूप, जांगम और साधारण। तो जो जांगम और साधारण देश होते हैं, वहाँ के देश से हमें औषधि का संग्रहण करना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि जहाँ पे सीजन्स सारे ऑन टाइम आते हैं, जहाँ पे ऋतु काल के अनुसार सारी ऋतु होती है, वहाँ से हमें औषधि का संग्रहण करना है। और उन्होंने बताया कि उसकी भूमि समतल हो, ये नहीं कि उस पर हल चला दिया है, भूमि मतलब जो हमारी ज़मीन है वो अच्छी नहीं है, समतल होनी चाहिए, वो फ्लैट होनी चाहिए, ठीक है। और उन्होंने बताया जो मिट्टी है वो स्निग्ध होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए और पीले वर्ण, दैट इज येलो कलर की होनी चाहिए। ऐसी भूमि से औषधि का संग्रहण करना है। तो उन्होंने क्या क्या बताया, सबसे पहले उन्होंने देश बताए, जांगम और साधारण। फिर उन्होंने बताया कि ऋतु जो है वो अपने सीजन्स के टाइम सारी सीजन्स आनी चाहिए, ऋतु काल के अनुसार सारी ऋतु होनी चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि भूमि जो है वो समतल होनी चाहिए, उस पर कोई हल वल नहीं चलाया हो। और फिर उन्होंने बताया कि हमारा ये जो मिट्टी है वो कैसी होनी चाहिए, स्निग्ध होनी चाहिए, थोड़ी ऑयली होनी चाहिए, और हमारी वो येलो कलर की होनी चाहिए और मधुर होनी चाहिए। तो ये था चरक के अकॉर्डिंग। तो ये तो है भूमि हमें कौन सी लेनी है। अब आता है अयोग्य भूमि, कि कौन सी भूमि हमें नहीं लेनी। जो शमशान के पास हो, चैत्य, देवागर, यजनागर, ये अलग अलग मतलब हमारे सेक्रेट प्लेसेस है, टेम्पल्स है, ये सब। सभागृह की मतलब जहाँ पे पुराने टाइम पे सभा बैठती थी ना, तो कोई सभा ना हो आसपास, कोटर, कोई जंगल वंगल ना हो आसपास, इन सब से रहित या दीमक लगी हुई मिट्टी से हमें औषधि का ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया कि औषधि संग्रहण के लिए योग्य और अयोग्य भूमि क्या होती है, कौन सी भूमि से हमें संग्रहण करना चाहिए और कौन सी भूमि से हमें संग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर आता है षाडंगर के अनुसार, साधारण देश की उत्तर दिशा में उत्पन्न औषधि का संग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उत्पन्न द्रव्य विशेष रूप से अपने गुण में परिपूर्ण होते हैं, रस गुण, वीर्य विपाक, ये सब। तो षाडंगर, ये हमने देखा चरक जी के अकॉर्डिंग क्या होता है। फिर आते हैं षाडंगर जी ने बोला है कि हमें साधारण देश में और उत्तर दिशा में, साधारण देश के उत्तर दिशा में जो औषधि होती है उनका संग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है वो सारी औषधियाँ जो है वो परिपक्व होती है, मतलब बहुत अच्छे से वो मतलब ग्रो हो चुकी होती है, उसमें सारे गुण जो होते हैं, रस गुण, वीर्य विपाक, ये सब अच्छे से आ चुके होते हैं। तो ये था षाडंगर जी के अकॉर्डिंग। फिर आता है हमारा प्राणज द्रव्य। प्राणज द्रव्य मतलब जो प्राणी है हमारे, उनके द्रव्य। अब उनके हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, रक्त, ब्लड हो गया, केश, उनके हेयर हो गए, नख, नेल्स, अस्थि, बोन्स, मांस, उनका मीट, वसा और शुक्र, ये सारी चीज़ मतलब जो हमारे प्राणज द्रव्य होते हैं, युवा पशुओं के शरीर से ग्रहण करना चाहिए। युवा मतलब यंग एनिमल्स से ग्रहण करना चाहिए। फिर आता है दुग्ध, मूत्र, मल, इन द्रव्यों को पशुओं को आहार पच जाने पे। तो हमने बोला कि जो प्राणज द्रव्य होते हैं, जैसे जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, हमारी नेल्स हो गए, हमारी अस्थि हो गई, मांस हो गया, हमारे बाल हो गए, रक्त, शुक्र, ये सारी चीज़ जो भी है वो हमें यंग एनिमल्स से कलेक्ट करनी चाहिए। और जो हम दूध, मल, मूत्र ये सब कलेक्ट करते हैं, वो हमें तब कलेक्ट करना है जब उनका आहार पच जाता है।
उसके बाद आता है औषध संग्रह विधि। मंगल आचरण करते हुए पवित्र होकर शुक्ल पक्ष में देवता अश्विनी कुमार, गाय और ब्राह्मण की पूजा करके उत्तर या पूर्व दिशा के में मुख करके औषधियों को ग्रहण करना चाहिए। तो हमने बोला कि हमने योग्य अयोग्य भूमि देख ली, उसके बाद हमने ये देख लिया कि प्राणज जो द्रव्य होते हैं हमारे, उनके लिए हमें कैसे क्या क्या कंडीशंस का ध्यान रखना है। अब हम बोलते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। तो इसके लिए एक बहुत ही मतलब ऐसा समझ लो कि थोड़ा सा आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है, तो पूजा वगैरह ये सब भी हम करते हैं। तो मंगल आचरण का उच्चारण करते हुए, ठीक है, पवित्र होके एकदम साफ सुथरे नहा धो के हम जाते हैं। और हम किन किन की पूजा करते हैं? अश्विनी कुमार जी की, गाय की पूजा, और हम करते हैं ब्राह्मण की पूजा। ये सारी पूजा करते हुए हम उत्तर दिशा या पूर्व की दिशा में हम मुख करके औषधियों को संग्रहण करते हैं। उसके बाद आता है ऋतु अनुसार संग्रहण, कि कौन से ऋतु में हमें कौन सा पार्ट कलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले हम चरक जी के अकॉर्डिंग देखेंगे। पहले आता है शाखा और पत्र। शाखा ब्रांचेस, पत्र हमारी होगी लीव्स। ये सारी हमें वर्षा और वसंत में करनी चाहिए, क्योंकि वर्षा और वसंत में हमारा जो प्लांट है वो न्यूली ग्रोन होते हैं, और जो हमारा मतलब ब्रांचेस है उनको हम इजीली ले सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा मूल, दैट इज रूट्स। उनको हम ग्रीष्म और शिशिर में लेते हैं, क्योंकि उसमें जो प्लांट्स हैं वो थोड़े सूख जाते हैं, तो उनके रूट्स निकालना ईजी होता है। फिर त्वक, कंद और शीर, ये तीनों चीज़ों को हम शरद में लेते हैं। फिर आता है सार, जो एसेंस होता है उसको हम हेमंत में लेते हैं। और पुष्प और फल, दैट इज हमारे फ्लावर्स और फल यथा ऋतु, मतलब जिस ऋतु में वो होते हैं उसी ऋतु में। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि फल जो है हमारे वो हर सीजन्स में, नहीं, सीजनल फ्रूट्स होते हैं। फ्लावर्स भी ऐसे होते हैं कि कुछ कुछ सीजन्स में आते हैं, तो वो जिस सीजन्स में आते हैं उसी सीजन में हमें उनको यूज़ करना है, मतलब उनको लेके आना है। तो क्या क्या देखा हमने? शाखा और पत्र, ये होते हैं वर्षा और वसंत में। मूल हमने देखा ग्रीष्म और शिशिर में। त्वक, कंद और शीर हमने देखा शरद में। सार हेमंत में। और पुष्प और फल हमने देखे यथा ऋतु, दैट इज ऋतु के अनुसार। तो ये तो था चरक के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है राज निघंटु के अकॉर्डिंग। उन्होंने बताया कि पत्र जो है, जो लीव्स होते हैं, उनको ग्रीष्म में करना है। मूल, जो हमारी रूट्स होती है, उनको शिशिर में करना है। कंद को हेमंत में करना है। और पुष्प को वसंत में करना है। और पंचांग, अगर हम पूरा प्लांट यूज़ कर रहे हैं तो उसको शरद में। तो हमने सबसे पहले चरक के अकॉर्डिंग देखा। चरक में हमने देखा कि जो हमारा वो होता है शाखा और पत्र है, उनको वर्षा और शरद में करते हैं। उसके बाद आता है हमारा मूल, उसको हम ग्रीष्म और शिशिर में करते हैं, क्योंकि तब हमारा प्लांट जो है वो थोड़ा सूख जाता है, तो उसमें से हमें रूट्स निकालना ईजी होता है। फिर हमारी तीन चीज़ क्या क्या? त्वक, कंद और शीर, ये सारी होती है शरद में। उसके बाद हमने देखा सार जो है वो होता है हमारा हेमंत में। एंड पुष्प और फल जो है वो ऋतु के अनुसार। तो ये क्या क्या हो गया? शाखा और पत्र हमारे वर्षा और वसंत में। फिर आ गया हमारा जो मूल है ग्रीष्म और शिशिर में। फिर त्वक, शीर और कंद, ये सारे हमारे शरद में। एंड देन सार हेमंत में। और पुष्प और फल हमारा यथा ऋतु, दैट इज ऋतु के अनुसार। और राजनिघंटु ने कैसे बताया था कि लीव्स जो है वो हम ग्रीष्म में लेते हैं, क्योंकि ग्रीष्म में क्या है, ग्रीष्म तक आते आते हमारी जो लीव्स है वो बिल्कुल अच्छे से उसके अंदर सारे गुण वगैरह आ जाते हैं। और मूल तो शिशिर में, ठीक है। फिर कंद उन्होंने बताया था हेमंत में। और पुष्प उन्होंने बताए थे वसंत में, क्योंकि वी ऑल नो वसंत में नए नए फ्लावर्स आते हैं, नए नई लीव्स आती हैं, तो इसलिए उन्होंने वसंत में बताया। और ऐसा हमने यहाँ पे देखा था कि त्वक, कंद और शीर जो है वो शरद में आती है। मतलब तीन चीज़ तो हम शरद में ऑलरेडी देख ही रहे हैं चरक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमें पंचांग शरद में याद करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि पंचांग में भी हम होल प्लांट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमने तीन चीज़ देखी है शरद में। तो हमारे राजनिघंटु जी के अनुसार पंचांग जो है वो शरद में होता है। तो ये था हमारा ऋतु के अनुसार कौन से सीजन में हमें कौन से पार्ट्स का संग्रहण करना है। फिर आता है षाडंगर के अनुसार। तो ये हमने देखा चरक और राजनिघंटु के अकॉर्डिंग। अब आता है षाडंगर के अनुसार। शरद ऋतु में औषधियाँ सरस होने से इस ऋतु में संग्रहण करना चाहिए। वमन एवं विरेचन के लिए वसंत के अंत में। तो उन्होंने बोला है कि शरद ऋतु में जो हमारी औषधियाँ है वो परिपक्व हो जाती है, मतलब उनमें जितने भी हमारे गुण होने चाहिए वो सभी आ जाते हैं। तो इसलिए शरद ऋतु के
शरद ऋतु में हमें औषधियों का संग्रहण करना चाहिए, मतलब ड्रग्स को कलेक्ट करना चाहिए, प्लांट्स को। और वमन और विरेचन के लिए हमें वसंत में। तो वमन विरेचन व से होते हैं वसंत की याद कर लेना। वमन विरेचन के लिए हम वसंत के अंत में लेते हैं। तो शरद में हमने क्या क्या देखा? शरद में हमने त्वग देखा, कंद देखा, शीर देखा और राजनिघंटु के अकॉर्डिंग पंचांग देखा। और जो शाडंगर है उन्होंने बोला है कि शरद ऋतु इज़ बेस्ट जिसमें हम ड्रग्स को कलेक्ट कर सकते हैं। और उन्होंने बोला वमन और विरेचन के लिए हम वसंत के एंड में, व से याद हो गया, वसंत के एंड में हम यूज़ करते हैं। फिर आता है सुश्रुत के अनुसार। सुश्रुत बोलते हैं कि जो सौम्य द्रव्य होते हैं, जो ठंडे द्रव्य होते हैं हमारे, उनको सौम्य ऋतु में, उनको ठंडे ऋतु में, और जो आग्नेय द्रव्य होते हैं उनको आग्नेय ऋतु में लेना है। तो इन्होंने बहुत एक सिंपल कंसेप्ट बताया कि अगर हम शीत वीर्य वाले द्रव्य ले रहे हैं, सौम्य द्रव्य ले रहे हैं, तो उनको सौम्य मतलब ठंडी ऋतुओं में, ठंड के टाइम में लेना है। और अगर हमारे आग्नेय द्रव्य है, उष्ण वीर्य वाले हैं, तो उनको आग्नेय ऋतु में लेना है। उसके बाद आता है अगेन इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन कि उष्ण वीर्य द्रव्यों का उष्ण काल में आग्नेय भूमि से लेना चाहिए और शीत वीर्य का शीत काल में सौम्य भूमि से। उसके बाद एक ये बताया गया है कि कौन सी भूमि से किस चीज़ के लिए लेते हैं। तो विरेचन के लिए पृथ्वी और जल। विरेचन होता है डाउनवर्ड्स हमारा जो मतलब मल निकलता है वो, तो उसमें भारी वाली जो हमारी ये महाभूत जो भूमि होती है हमारी, उसकी डोमिनेंस बताइए कि हमें पृथ्वी और जल डोमिनेंट भूमि से हमें विरेचन वाले द्रव्य लेने हैं। उसके बाद वमन। वमन में हमारी वॉमिटिंग होती है, तो उसमें ऊपर वाले मतलब हल्के हल्के वाले अग्नि, आकाश, वायु, ये सारी जो इन सारे महाभूत से जो डोमिनेंट भूमि होती है हमारी, जो ज़मीन होएगी वो। फिर है उभयता भागर कि मतलब वमन विरेचन दोनों के लिए लेना है, तो उभय भुज मतलब पांचों हमारे जो महाभूत है वही इक्वल या वही सारे सेम रेशियो में होने चाहिए। फिर आता है संशमन कि शमन के लिए हमें आकाश भूज लेनी चाहिए। तो हमने देखा कि जो सुश्रुत है उन्होंने बोला कि जो हमारे सौम्य द्रव्य होते हैं, जो हमारे शीत वीर्य वाले द्रव्य होते हैं, उनको शीतकाल में और ठंडी सौम्य भूमि से लेना है। और जो हमारे उष्ण वीर्य वाले द्रव्य होते हैं उनको उष्ण काल में आग्नेय भूमि से लेना है। और उन्होंने बताया कि जो हमारी भूमि होती है उनका पंच भौतिक कॉम्पोजिशन जो है वो कैसे होना चाहिए। तो जो विरेचन वाले द्रव्य होते हैं वो भारी होते हैं, तो उसमें पृथ्वी और जल वाला होना चाहिए। और जो हमारे वमन है वो ऊपर से हम कराते हैं तो हल्के वाले अग्नि, आकाश और जल। उभयगत वाले हैं तो उसमें सारी महाभूत होनी चाहिए। और संशमन है, हम शमन करें, किसी चीज़ को कम कर रहे हैं, तो आकाश ज़्यादा होना चाहिए। फिर आता है द्रव्यों के अवयवों का संग्रहण कि अगर हम किसी पार्ट्स की पर्टिकुलर बात करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या देखना है। तो सभी फल सुपक्व होकर ग्रहण किए जाते हैं, मतलब जितने भी हमारे फ्रूट्स होते हैं जब वो अच्छे से पक जाते हैं तब हम उनको कलेक्ट करते हैं। लेकिन जो बेल का फल होता है ना, जो बेल का फ्रूट होता है, बिल्व फल जिसको हम बोलते हैं, उसको हम अपक्व कंडीशन में ही संग्रहण करते हैं क्योंकि वो जब पकता नहीं है तब ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। किंतु बिल्व का फल जो है वो अपक्व ही गुणवान होता है। उसके बाद आता है पक्व यथा ऋतु उत्पन्न रोग रहित एवं कृमि रहित कंद का संग्रहण करना चाहिए। मतलब जो हमारे कंद होते हैं, जो हमारे ये होते हैं हमारे ट्यूबर्स वगैरह हो गए, मतलब जो मॉडिफाइड रूट्स होती है बेसिकली वो सब, उनका हमें पक्व, जब वो पक जाए यथा ऋतु के अनुसार। कंद हमने क्या देखा था? शरद, ठीक है, शरद ही था ना, लेट मी, यस, शरद और राजनिघंटु के अकॉर्डिंग हेमंत। तो उनका ऋतु के अनुसार और रोग रहित और कृमि रहित, मतलब ऐसा ना हो कोई कीड़े लगे हुए हैं हम प्लांट्स के पार्ट्स लेके आ रहे, नहीं, हमें देखना है कि कोई कीड़े वीड़े तो नहीं लगे या कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं है प्लांट पे, वो सब। फिर आता है अगर हमें मूल लेना है, तो अगर हम मोटी वाली रूट्स ले रहे हैं तो पूरी रूट्स लेना तो पॉसिबल नहीं है, तो उसकी सिर्फ हम छाल, दैट इज़ आउटर कवरिंग ले लेंगे। और अगर छोटी मूल है तो उसका पूरा प्लांट ले लेंगे, मतलब बहुत छोटी छोटी रूट्स वाला कोई प्लांट है तो हम पूरा प्लांट लेके आएंगे। और अगर बहुत बड़ी बड़ी रूट्स है तो पूरा प्लांट तो नहीं लेके आ सकते, तो उसके लिए हम रूट्स भी नहीं लेके आ सकते जिनकी बड़ी बड़ी रूट्स होती है, तो उसमें सिर्फ हम छाल लेके आते हैं, दैट इज़ आउटर कवरिंग लेके आते हैं। फिर आता है आधुनिक मत अनुसार द्रव्य संग्रहण। औषधि वृक्ष आदि से परिपक्व होने पर, कि मतलब पूरे अच्छी तरह से वो पक्व हो जाए तब। पुष्प जो है या तो वो
जो फ्लावर्स होते हैं हमारे, कुछ कुछ फ्लावर्स जो है वो हम उनको पूरा पकने के बाद लेके आते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो थोड़े खिलने पे लेके आते हैं और कुछ होते हैं पूर्ण खिलने पे। मतलब कुछ फ्लावर्स जो है वो पूरी अच्छी तरह से जब खिल जाते हैं तो हम उनको यूज़ करते हैं, कुछ प्लांट्स को हम जब वो पूरे नहीं खिले होते हैं तब उनको हम यूज़ करते हैं। फिर आता है त्वक, दैट इज़ वसंत ऋतु के पूर्व या पश्चात में, और काष्ठ में आता है शीतकाल में। तो ये था आधुनिक मतानुसार, दैट इज़ मॉडर्न के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है हमारा द्रव्य का संरक्षण, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो हमने देखा सबसे पहले औषध द्रव्यों का संग्रहण चरक के अकॉर्डिंग, कि चरक जी ने बोला था कि साधारण या जांगम देश जो है वहाँ से कलेक्ट करना है, जो सीजन्स है वो प्रॉपरली आ रहे हैं ऑन टाइम तो कलेक्ट करना है, जो भूमि है हमारी वो समतल होनी चाहिए, उस पर हल नहीं चला होना चाहिए, और जो हमारी भूमि है वो कैसी होनी चाहिए, स्निग्ध होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए और येलो कलर की होनी चाहिए, दैट इज़ पीले वर्ण की होनी चाहिए। तो ये थी हमारी योग्य भूमि। उसके बाद आता है अयोग्य भूमि, कौन सी भूमि से हमें नहीं संग्रहण करना है। तो उसमें क्या क्या आ गया कि शमशान के पास नहीं होनी चाहिए, चैत्य के पास नहीं होनी चाहिए, टेम्पल्स वगैरह के पास नहीं होनी चाहिए, और हमारा सभागृह के पास नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे आसपास नहीं होनी चाहिए भूमि के। फिर आता है हमारा षाढंगर के अकॉर्डिंग। षाढंगर के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि साधारण देश में उत्तर दिशा के जो औषधि होती है उनको हमें संग्रहण करना है, क्योंकि वो सबसे अच्छी परिपक्व औषधि होती है, उनमें रस गुण वीर्य विपाक ये सभी अच्छे से पक्व हो जाता है। उसके बाद हमने देखा था औषध संग्रह प्राणिज द्रव्य मतलब जो हमारे एनिमल्स के प्रोडक्ट्स है, जैसे हमारे ये हो गया केश नख, ये सारी चीज़ होगी, दंत वंत ये सब। तो ये सब हमें युवा पशु दैट इज़ यंग एनिमल्स से लेना है। और जो हमारा दुग्ध मल मूत्र ये सब है, ये हमें तब लेना है जब उस एनिमल ने जो आहार लिया था, जो फूड कंज्यूम किया था, वो पक जाए। उसके बाद आता है हमारा औषध संग्रह विधि। हमें मंगल आचरण करते हुए पवित्र होकर, और हमें किस किस की पूजा करनी थी, अश्विनी कुमार, गाय और ब्रह्मांड की पूजा करके हमें औषधियों का संग्रहण करना चाहिए। कौन सी दिशा से, उत्तर या पूर्व दिशा से। फिर आता है हमारा ऋतु अनुसार। हमने पहले चरक के अकॉर्डिंग याद किया था कि सबसे पहले आते हैं हमारे शाखा और पत्र, ब्रांचेस और लीव्स हमारी, उनको हम वर्षा और वसंत में करते हैं। फिर हमने देखा मूल जो है हमारा, रूट्स जो है वो ग्रीष्म और शिशिर में। फिर त्वक, कंद और शीर ये सारे शरद में। सार जो है वो हेमंत में, और पुष्प और फल जो है वो यथा ऋतु। और राजनिघंटु के अकॉर्डिंग पत्र जो है वो ग्रीष्म में, मूल शिशिर में, कंद हेमंत में, पुष्प वसंत में, और पंचांग होल प्लांट हम लेते हैं शरद में। उसके बाद षाढंगर ने बताया था कि शरद ऋतु जो है वो बेस्ट होती है औषधि संग्रहण के लिए। और उन्होंने बताया था कि वमन विरेचन के लिए हम वसंत ऋतु के अंत में हम उनका संग्रहण करते हैं। फिर आता है सुश्रुत के अकॉर्डिंग। सुश्रुत ने बताया था कि सौम्य अगर द्रव्य है तो मतलब शीत द्रव्य जो है हमारे, शीत वीर्य वाले जो द्रव्य है उनको सौम्य भूमि से शीतकाल में, और जो हमारे उष्ण वीर्य वाले द्रव्य होते हैं उनको आग्नेय भूमि में उष्ण काल में लेते हैं। उसके बाद उन्होंने भूमि का महाभूत पंच भौतिक कॉम्पोजिशन बताया था कि विरेचन वाले जो है वो हैवी, पृथ्वी और जल, और जो वमन है वो हमारे आकाश, अग्नि और वायु। उभयगत में तो सारे आ जाएंगे, और संशमन के लिए दैट इज पैसिफिकेशन के लिए हम जो लेते हैं वो होता है आकाश महाभूत प्रीडोमिनेंट हमारी भूमि। फिर आता है कुछ अवयव हमने देखे थे कि जो हमारा फल होते हैं, जो हमारे फ्रूट्स होते हैं वो पकने के बाद हम मतलब पकने के बाद उनको कलेक्ट करते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन होती है बिल्व, दैट इज़ बेल का फ्रूट जो है वो हम अपक्व में लेके आते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। फिर हमने देखा कि कृमि रहित होनी चाहिए, दोष रहित होनी चाहिए, कोई कीड़ा नहीं होना चाहिए, है ना, साफ सुथरे पवित्र होने चाहिए हमारे जो प्लांट्स हैं वो। उसके बाद हमने देखा कि अगर हमारी जो रूट्स होती है वो मोटी है तो हम उनका सिर्फ छाल लेके आते हैं, दैट इज़ आउटर कवरिंग। और हमारी जो रूट्स है वो बहुत छोटी हैं, तो अगर, शायद मैंने उल्टा बोल दिया, रूट्स अगर बड़ी है तो हम उनकी सिर्फ छाल दैट इज़ आउटर कवरिंग लेके आते हैं, और रूट्स अगर छोटी है तो हम उनका पूरा प्लांट लेके आते हैं। और मॉडर्न अकॉर्डिंग हमने देखा कि परिपक्व होने पे लेते हैं, और पुष्प जो है फ्लावर्स वो हम दोनों कंडीशंस में लेते हैं, या तो मतलब किसी किसी प्लांट्स के फ्लावर्स हम लेते हैं जब वो पूरे अच्छी तरह से खिल जाते हैं तब, और किसी किसी में हम तब लेते हैं जब वो पूरे अच्छी तरह से नहीं खिले होते हैं।
फिर हमने त्वक देखा वसंत ऋतु के पहले या बाद में, क्योंकि हमारी त्वक होती है, जो हमारी बार्क होती है, वो वसंत ऋतु के पहले वसंत ऋतु के पहले और बाद में वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, तो उसको रिमूव करना ईजी होता है। और काष्ठ जो होती है, मतलब हमारी जो इनर वुड होती है, उसको हम शीतकाल में लेके आते हैं। तो ये था द्रव्यों का संग्रहण, कि कैसे हम द्रव्यों को कलेक्ट करते हैं, कहाँ से कलेक्ट करते हैं, कौन से ऋतु में कलेक्ट करते हैं, जो भूमि है वो कैसी होती है, ये सब। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे द्रव्यों का संरक्षण, कि जो द्रव्य हमने कलेक्ट कर लिए उनको हम स्टोर करके कैसे रखेंगे। और फिर 2 नियम आते हैं, शुष्क द्रव नियम, और आता है एक हमारा नव पुराण द्रव्य ग्रहण, कि मतलब कौन कौन से द्रव्य को हम पुराना लेके आते हैं, कौन से को हम फ्रेश लेके आते हैं, और शुष्क ड्राई में किसको हम यूज़ करते हैं, फ्रेश में किसको हम यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप रिवाइजिंग। ओके, थैंक यू।